अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन रमज़ानुल मुबारक के ये आखिरी 10 दिन आप लोगों के लिए रूहानी, जज्बाती और बातनी मामलात लेकर आए हैं। रमज़ान का तीसरा अशरा दरअसल निजात का अशरा कहलाता है, यानी वो वक्त जब बंदा अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से निजात मांगता है और अपने गुनाहों से मुकम्मल तौबा करके अल्लाह के करीब आने की कोशिश करता है। आप लोग वाटर साइन हैं जिसका ताल्लुक जज्बात, दिल की नरमी, ख़ानदान और गहरे एहसासात से है। आप फितरी तौर पर हसास और हमदर्द होते हैं और दूसरों के दुख दर्द को भी अपने दिल में महसूस करते हैं, मगर कभी कभार यही हसासियत आपको माजी की यादों और जज्बाती बोझ में मुब्तला कर देती है। रमज़ान का ये तीसरा और आखिरी अशरा आपके लिए दिल की सफाई और रूहानी सुकून हासिल करने का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको ये एहसास दिलाएगी कि असल सुकून अल्लाह की इबादत में है। बहुत से कैंसरियन अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि वो ज़्यादा दुआ करना चाहते हैं, तन्हाई में अल्लाह को याद करने का दिल चाहता है, दिल नरम होकर इबादत की तरफ माइल हो रहा है। और यही कैफियत दरअसल रूहानी बेदारी की अलामत है जो इंसान को मग़फ़रत और निजात के रास्ते पर ले जाती है। रमज़ानुल मुबारक के इस तीसरे अशरे में कैंसरियन आप लोगों पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेट्स की एनर्जी ख़ास तौर पर आपके जज्बाती और रूहानी पहलुओं को मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। आम हालात में आप दूसरों के मसाइल को अपने दिल में ले लेते हैं और कभी कभी खुद को नज़रअंदाज कर बैठते हैं, मगर इस अशरे में प्लैनेट्स की एनर्जी आपको यही सिखाएगी कि अपने दिल को अल्लाह के हवाले करना सबसे बड़ा सुकून है। आप महसूस करेंगे कि नमाज के दौरान दिल को अजीब सा सुकून मिल रहा है, दुआएं करते हुए आंखें नम हो रही हैं और ज़िक्र के दौरान दिल हल्का महसूस हो रहा है। ये वो वक्त है कि आप अपने तमाम जज्बात, परेशानियां और खौफ अल्लाह के सपुर्द कर देंगे। जब आप लोग अल्लाह के सामने दिल खोल कर दुआएं करते हैं तो कैंसरियन याद रखें, आपकी दुआओं में एक ख़ास तासीर पैदा हो जाती है और ये अशरा आपको उस मकाम की तरफ लेकर जा रहा है जहां दिल की गहराई और इबादत की सच्चाई एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है। रमज़ान के तीसरे अशरे के ये आखिरी 10 दिन कैंसरियन आप लोगों के लिए रूहानी सफाई के मराहिल लेकर आए हैं। पहले 3 दिन जज्बाती सफाई के होंगे। इन दिनों में आप अपने दिल में पुरानी बातें, तकलीफ़ें और यादों को महसूस करेंगे, अपनी गलतियों को परखने की कोशिश करेंगी और इन्हें अल्लाह के सामने रखेंगे। अगले 4 दिन इबादत में गहराई के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा दिल से नमाज अदा करेंगे, कुरान की तिलावत में आपको सुकून महसूस होगा और दुआ में इखलास पैदा होगा। जबकि इस अशरे के आखिरी 3 दिन, या यूँ कह लें कि इस रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत कीमती होंगे। इन्हीं दिनों में लैलतुल क़द्र की रात भी आ सकती है। अगर आपने पूरे अशरे में इखलास के साथ इबादत की तो इन आखिरी दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत और निजात आपको नसीब होगी। ये 10 दिन आपके लिए दिल की शिफा और रूहानी सुकून का ज़रिया बनेंगे। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा आप लोगों के लिए सबसे बड़ी लैलतुल क़द्र की रात लेकर आएगा। ये वो रात है जिसमें की गई इबादत कैंसरियन 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दी गई है। कोशिश करें कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातों में इस रात को ढूंढने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए ये रात ख़ास तौर पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी फितरत में गहरे जज्बात और रूहानी हसासियत मौजूद होती है। अगर आपने इस रात को इबादत में गुजार लिया तो ये रात आपकी ज़िंदगी में बड़ी रूहानी तब्दीलियाँ लेकर आएगी। इन रातों में सबसे ज़्यादा वक्त कोशिश करें इबादत में गुजारें, नफल नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें और अल्लाह से अपने दिल की हर बात बयान करें। याद रखें कैंसरियन, ये वो लम्हे होते हैं जब बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। आप लोगों के लिए कैंसरियन ज़रूरी है कि इस अशरे में अपनी इबादत को मजबूत करें। कोशिश करें कि रात के वक्त कुछ देर के लिए दुनियावी मसरूफियात से अलग होकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की याद में वक्त गुजारें। तहज्जुद की नमाज अदा करें, सहरी का ख़ास एहतमाम करें, सहरी में दुआएं मांगें, दिन भर सदका और खैरात का एहतमाम करें, किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, घर वालों के साथ साथ अपने इर्द गिर्द वालों के लिए भी दुआएं करें। ये आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए बड़ा बेहतरीन है। सदका देने की कोशिश करें क्योंकि सदका दिल को नरम करता है और अल्लाह की रहमत को करीब लाता है। फजूल गुफ्तगू और नेगेटिव सोच से बचें। ये तमाम अमाल आपके दिल को सुकून देंगे और आपकी रूहानियत और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी।
कोशिश करें कैंसेरियन इस पूरे अशरे मुबारक में हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक के साथ 100 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजात तलब करें, अल्लाह ताला से बरकतें और रहमतें मांगें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और जहन्नम की आग से निजात मांगें। इंशाअल्लाह इन दिनों की रहमतों और बरकतों से अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा। जो कैंसेरियन इस अशरे को संजीदगी से गुजार पाए, याद रखें कैंसेरियन उन्हीं की ज़िंदगी में नुमायाँ चेंजेस आएंगे, दिल को सुकून मिलेगा, जज्बाती बोझ कम होगा और घरेलू रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। आप लोग कैंसेरियन महसूस करेंगे कि आप पहले से ज़्यादा पुरसकून और मुतमईन हो गए हैं। बहुत से लोग देखेंगे कि उनकी परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं और ज़िंदगी में नई उम्मीदें, नए मामलात बन रहे हैं। याद रखिए कैंसेरियन, ये सब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रहमत और बेपनाह बरकत से होगा। उसकी रहमतें इतनी हैं कि आपकी ज़िंदगी के मामलात उसके सामने कुछ भी नहीं। रमज़ान का तीसरा अशरा कैंसेरियन आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है कि आप अपने दिल को साफ़ करें, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। ये वक्त है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, अपने दिल के बोझ को अल्लाह के हवाले करें, सच्चे दिल से तौबा करें और अगर आपने इन 10 दिनों को इखलास, सब्र और इबादत के साथ गुजार लिया तो याद रखिए आने वाले दिन, आने वाला साल आपके लिए सुकून, बरकत और कामयाबियाँ लेकर आएगा। अल्लाह की रहमत कैंसेरियन बेहद वसी है और वो अपने बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। ये अशरा आपकी ज़िंदगी में नई रोशनियाँ और नई उम्मीदें लेकर आएगा। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप लोग गेन कर पाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। रमज़ानुल मुबारक के इस अशरे में कैंसेरियन कोशिश करें कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। डेली बेसिस पे सदका का एहतराम करें और मैं बार बार कहती हूँ जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें, क्योंकि ये वो नजराना है जो ख़ुद अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं। इस नजराने का कोई हिसाब नहीं। अल्लाह ताला आपको बेहिसाब खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आपको दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।